हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ओखा रेलवे स्टेशन राजकोट डिवीजन का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन माना जाता है। दोस्तों, ये है ओखा रेलवे स्टेशन, जो कि गुजरात के ओखा में अवस्थित एक रेलवे स्टेशन है। ये भारत में पश्चिमी रेलवे के राजकोट डिवीजन के अंतर्गत आता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सिर्फ 5 मीटर यानी कि 16 फीट की है। मैं आपको बता दूं कि इस रेलवे स्टेशन के प्रमुख लाइनों में विरामगम ओखा लाइन शामिल है। कुल 3 प्लेटफॉर्मों वाले इस रेलवे स्टेशन में कुल ट्रैकों की संख्या 3 है। ये स्टैंडर्ड संरचना प्रकार का है। ये रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे जोन के राजकोट रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। सन 1922 में खोले गए इस रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से विद्युतीकृत किया जा चुका है। इस रेलवे स्टेशन का पुराना नाम जामनगर और द्वारका रेलवे हुआ करता था। ओखा रेलवे स्टेशन भारत के पश्चिमी ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशनों में से एक है। ये ओखा पोर्ट पर स्थित है और यहाँ से भारत के मुंबई, सोमनाथ, हावड़ा, नाथद्वारा, गोरखपुर, पुरी, गुवाहाटी, रामेश्वरम, कोच्चि, तूतीकोरिन, वाराणसी, देहरादून और जयपुर जैसे स्थानों के लिए ट्रेनें चलती हैं। बात अगर इतिहास की करें तो जामनगर ओखा मीटर गेज लाइन को जामनगर और द्वारका रेलवे द्वारा वर्ष 1922 में यातायात के लिए खोला गया था। बाद में जामनगर और द्वारका रेलवे को अप्रैल 1948 में सौराष्ट्र रेलवे में मिला दिया गया था। बाद में इसे पश्चिम रेलवे द्वारा अपने अधीन कर लिया गया और हापा ओखा खंड का अमान परिवर्तन बाद में 1984 में भारतीय रेलवे द्वारा पूरा किया गया। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा गुजरात में 141 किलोमीटर लंबी द्वारका कनालस रेल लाइन को दोहरीकरण करने की मंजूरी मिली है, जहां वे मुंबई महानगर क्षेत्र में बदलापुर और करजत के बीच तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण करेंगे। गुजरात में कनलस और द्वारका के बीच दोहरी पटरी वाली रेलवे लाइन के निर्माण की हाल ही में स्वीकृत योजना से सौराष्ट्र क्षेत्र में तीर्थयात्रियों और उद्योगों दोनों के लिए कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार हो जाएगी। ये 2 लाइन विस्तार परियोजनाएं होंगी जिनकी लागत 2781 करोड़ रुपए है और यह भारतीय रेलवे द्वारा उच्च यात्री संख्या वाले मार्गों पर कनेक्टिविटी में सुधार लाने के प्रयासों का एक हिस्सा बनने जा रहा है। आगामी देवभूमि द्वारका कनालस रेल लाइन द्वारा द्वारकाधीश मंदिर तक कनेक्टिविटी में काफी सुधार करने की उम्मीद रहेगी, जो कि एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और कोयला, नमक, कंटेनर और सीमेंट जैसी वस्तुओं के परिवहन को आकर्षित करता है। ओखा द्वारका का एक तटीय शहर है और कनालुस रेलवे स्टेशन गुजरात के जामनगर जिले में स्थित है। गुजरात के पश्चिमी छोर पर स्थित ओखा रेलवे स्टेशन तटीय शहर को भारत के प्रमुख शहरों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण टर्मिनल रहा है। ओखा को पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत NSG 4 स्टेशन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये स्टेशन ओखा बंदरगाह की सेवा करता है और बेट द्वारका जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रमुख बिंदु के रूप में कार्य करता है। पर्यटन और उद्योग दोनों क्षेत्रों में इस शहर की रणनीतिक भूमिका है और यह स्टेशन मुंबई, पुरी, रामेश्वरम, गुवाहाटी, देहरादून और वाराणसी जैसे प्रतिष्ठित शहरों की यात्रा को सुगम बनाता है। अपने महत्व को ध्यान में रखते हुए ओखा रेलवे स्टेशन का हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत व्यापक रूप से कायाकल्प किया गया है। 7.12 करोड़ रुपए की लागत से किया गया यह पुनर्विकास कार्य एक विश्व स्तरीय यात्री अनुकूल स्टेशन बनाने पर केंद्रित है, जो कि कार्य क्षमता और सौंदर्य दोनों को बरकरार रखेंगे। स्टेशन के बाहरी हिस्से को सौंदर्यपूर्ण ढंग से नया रूप दिया गया है, जिससे ओखा को एक नई पहचान मिली है जो इसके तटीय आकर्षण और धार्मिक महत्व को दर्शाती है। बेहतर बाहरी हिस्सा न केवल दृश्य आकर्षण बढ़ाता है बल्कि स्टेशन की दृश्यता और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की सतह को पूरी तरह से सुधारा गया है, जिससे बुजुर्ग यात्रियों और सामान ले जाने वाले यात्रियों सहित सभी के लिए सुरक्षित और सुगम आवागमन सुनिश्चित होता है। चढ़ने और उतरने में काफी आसानी हुई है, जो कि योजना की दक्षता और सुगमता पर जोर को दर्शाती है।
स्टेशन भर में लगाए गए नए साइनेज से नेविगेशन, यात्री सुरक्षा और संचालन में स्पष्टता में सुधार हुआ है। दिशा निर्देश और संचार को सरल बनाकर साइनेज का एक सुगम और अधिक सहज यात्रा अनुभव प्रदान करता है। स्वच्छता बनाए रखने के लिए आधुनिक और विशाल शौचालय बनाए गए हैं, जिनमें दिव्यांग जन यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। दोस्तों, ओखा रेलवे स्टेशन से भारत सरकार को सालाना सिर्फ टिकट बेचने के माध्यम से 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ रुपए तक की इनकम हो जाती है, जबकि सालाना इस रेलवे स्टेशन से ट्रैवल करने वाले यात्रियों की संख्या 20 लाख से 50 लाख के बीच में रहती है। दोस्तों, ओखा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन अथवा स्टेशन संबंधी जानकारी के लिए 139 पर डायल किया जा सकता है। इसके अलावा आप शिकायत और सुझाव के लिए भी 139 पर डायल कर सकते हैं। ओखा रेलवे स्टेशन के नज़दीकी रेलवे स्टेशनों में मीठापुर 10 किलोमीटर, भीमराना 16 किलोमीटर, वारवाला 23 किलोमीटर, द्वारका 29 किलोमीटर और गोरिंजा 39 किलोमीटर इत्यादि मुख्य रूप से शामिल है। इस रेलवे स्टेशन से लगभग 20 ट्रेनें खुलती हैं और जिनका कि यहाँ पर लास्ट स्टॉपेज है, जिनमें मुख्य रूप से 19,568 ओखा तूतीकोरिन विवेक एक्सप्रेस, 22,926 ओखा अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस, 16,337 ओखा एर्नाकुलम एक्सप्रेस, 19,575 ओखा नाथद्वारा वीकली एक्सप्रेस, 16,734 ओखा रामेश्वरम एक्सप्रेस, 22,905 ओखा शालीमार वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 19,565 उत्तरांचल एक्सप्रेस, 22,946 सौराष्ट्र मेल, 15,635 ओखा गुवाहाटी द्वारका एक्सप्रेस, 22,969 ओखा बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 19,210 ओखा भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस, 20,820 ओखा पूरी द्वारका सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 22,939 ओखा बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 19,252 ओखा वेरावल एक्सप्रेस, 59,552 ओखा राजकोट पैसेंजर, 20,951 ओखा जयपुर वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 0,9520 ओखा मदुरई स्पेशल फेयर स्पेशल, 15,046 ओखा गोरखपुर एक्सप्रेस इत्यादि मुख्य रूप से शामिल है। दोस्तों, ओखा रेलवे स्टेशन के समीप यात्रियों के रुकने हेतु कई सारे शानदार और लग्जरियस होटल्स मौजूद हैं, जिनमें मुख्य रूप से श्री महालक्ष्मी पैलेस 3.1 किलोमीटर, होटल मैरिनर्स कोर्ट 320 मीटर, होटल राधे 90 मीटर इत्यादि मुख्य रूप से शामिल है। दोस्तों, ओखा रेलवे स्टेशन के पास में घूमने के लिए मुख्य जगहें हैं बेट द्वारका, जहां नाव से जाया जाता है, ओखा जेट्टी और पास के शहर द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर, रुक्मिणी देवी मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और द्वारका बीच जैसे कई धार्मिक और प्राकृतिक स्थल हैं। ओखा खुद भी एक तीर्थ स्थल है जो कि बेट द्वारका जाने का मुख्य केंद्र है। दोस्तों, ओखा रेलवे स्टेशन से ओखा बस स्टैंड की दूरी बस थोड़ी ही दूर पर है, जहां तक आप पैदल अथवा ई रिक्शा से पहुंच सकते हैं। ओखा बस स्टैंड से आसपास के शहरों जहां तक रेल सेवा उपलब्ध नहीं है, वहां तक आप जा सकते हैं। ओखा रेलवे स्टेशन से शहर के महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचने के लिए ऑटो और ई रिक्शा हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको ओखा रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताया है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस शहर अथवा किस जगह की देखना चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। भारत के ऐसे ही छोटे बड़े शहरों के वीडियोस सबसे पहले YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर रहेंगे हाजिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।